हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। तो आज हम ये स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम पीपीबी में 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बात मैं कहना चाहती हूँ, डोंट वेट टिल द लास्ट वीक। ज़्यादातर क्या होता है कि एस्पिरेंट्स चाहते हैं कि वो आखिरी के 10 दिन पढ़ें एंड उनका पेपर जो है क्लियर हो जाए, और वो भी अच्छे मार्क्स से। तो देखिए, एंड में कई लोगों का हो भी जाता है क्लियर कि वो 50 स्कोर कर पाते हैं, लेकिन ना ज़्यादातर वो ब्रिंक पे रहते हैं कि एकदम 50-51 भी आ सकता है, या हो सकता है कि 50 से बिलो भी रह जाएं, और फिर वो 6 महीने के बाद आपको साइकिल रिपीट करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये साइकिल रिपीट ना करना पड़े, तो आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी बनाइए। अभी से ही आप नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ करनी है इस एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए, हमें इस बुक के पीछे दिए गए सारे के सारे जो भी एमसीक्यूज हैं, यानी कि हर चैप्टर के पीछे जो भी एमसीक्यूज दिए गए हैं, उन्हें हमें ज़रूर पढ़ना है, उन्हें हमें ज़रूर याद करना है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन इस बुक में से आते हैं, तो बुक का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है कीवर्ड्स। इस बुक में हर चैप्टर के पीछे आपको कीवर्ड्स दिखेंगे। और सबसे जो मुझे लगा कि गलती है इस बुक के अंदर, वो ये है कि बहुत सारे कीवर्ड्स तो हमने दे दिए हैं चैप्टर के पीछे, लेकिन वो कीवर्ड्स चैप्टर में ही कहीं पे भी नहीं है। ये मैंने बहुत सारे चैप्टर्स में देखा है कि अगर 10 कीवर्ड्स दिए गए हैं, तो 2 या 3 कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिनके बारे में बात ही नहीं की गई है चैप्टर में। तो उनके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको खुद से उन कीवर्ड्स को सर्च करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बुक को हमें इस काम के लिए ज़रूर लेके आना है। एंड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप वो भी बुक में से पढ़ सकते हैं, जिनकी हम बात करेंगे कि कहाँ से उन्हें पढ़ना है। ठीक है, तो बुक क्वेश्चंस, कीवर्ड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें करनी है। इसके बाद अगर हम अक्टूबर 2023 के एग्ज़ाम की बात करें, तो वो डिफ़िकल्ट था। काफ़ी लोग बोल देते हैं कि ए और बी मॉड्यूल पढ़ लो, सी और डी के बिना चल जाएगा। तो अब वैसा नहीं चलेगा, आपको सी और डी मॉड्यूल को भी पढ़ना है। ऑल्दो अभी भी जो वेटेज है वो बी एंड ए मॉड्यूल का काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 30 to 35 मार्क्स का ईच ए और बी में से आ रहा है। लेकिन इस बार देखा गया है अक्टूबर में स्लाइटली जो वेटेज है सी मॉड्यूल का वो बढ़ गया है, और डी में से भी सब्सटैंशियल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। तो अगर आप डी मॉड्यूल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू कि आप केस स्टडीज़ को आराम से कर सकते हैं। जैसे सत्यम की केस स्टडी आई थी, तो वो ईजिली अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हैं, और बुक में से ही वो केस स्टडीज़ पूछी गई हैं, तो यहाँ पे वेटेज अगर आप देखें अभी भी ए और बी की ज़्यादा ही है। बट सी और डी में से भी सब्सटैंशियली आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, जो मई में पेपर हुआ था उसमें सी और डी की वेटेज काफ़ी कम थी, लेकिन अब उसे बढ़ा दिया गया है। तो ये चेंज हो सकता है फिर से सी और डी की कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। तो हमें कोई भी मॉड्यूल को स्किप नहीं करना है। एज ऑलवेज आई विल रिकमेंड के फोकस ऑन मॉड्यूल ए एंड बी, बट डू नॉट स्किप मॉड्यूल सी एंड डी। आप अपना 65 to 70% टाइम जो है अभी भी ए एंड बी मॉड्यूल को दीजिए, और जो सी एंड डी मॉड्यूल है इसे भी आप स्किप करने की बजाय थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहिए। अगर आप दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 3 घंटे ए और बी मॉड्यूल पढ़िए, 1 घंटा सी और डी मॉड्यूल को दीजिए। स्पेशली जो आपका सी मॉड्यूल है उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं कि मॉडेम का क्या मतलब होता है, और आपका राउटर का क्या मतलब है, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है। इन सब चीज़ों पे आप ध्यान ज़रूर दीजिए। एटलीस्ट बेसिक टॉपिक्स जो हैं वो आप यहाँ पे स्किप ना करिए, तो आराम से आपके 60 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। और 60 प्लस मार्क्स के लिए ऐसा नहीं है कि आपको पूरी बुक को एकदम से पढ़ के एकदम सब कुछ रट लेना है, नहीं। बेसिक्स पढ़िए एंड यू कैन स्कोर 60 प्लस। काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 60 प्लस स्कोर किया है ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके। ठीक है, फिर बात आती है न्यूमेरिकल की। देखो, हमेशा से मेरा यही रिकमेंडेशन है और रहेगा, न्यूमेरिकल स्किप कर दीजिए। न्यूमेरिकल में इतना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे कुछ न्यूमेरिकल हैं जो एक्सट्रीमली इजी हैं कि आपने 1-2 बार पढ़े और आप वो कर सकते हैं। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर लिमिट कैलकुलेट करना है, वो आप आराम से कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो बुक में से डायरेक्टली पढ़े जा सकते हैं, वो आप कर लीजिए। लेकिन अगर आप सोचें कि आपको डिटेल में वर्किंग कैपिटल के न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो दैट इज़ नॉट वर्थ द टाइम। बेसिक न्यूमेरिकल्स कीजिए, बाकी अगर आप स्किप भी कर देंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मेजरली जो पेपर है वो थ्योरेटिकल ही होता है।
ओके तो न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग यही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। उसके बाद मैं आपको एक टॉपिक्स की लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको कवर करना ये वाले टॉपिक्स। तो पूरी बुक पढ़ने से अच्छा है अगर आप ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स अगर आप देख लें तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। मॉड्यूल ए के अंदर जैसे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी टाइप के रिलेशनशिप एक बैंकर और कस्टमर के बीच में क्रिएट होते हैं, बेलर बेली का, लेसर लेसी का, डेटर क्रेडिटर का, वो डिटेल में पढ़ना है और केस स्टडीज बनाने की कोशिश करनी है। ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं जहाँ पे केस स्टडीज हो, क्योंकि अक्टूबर के एग्जाम में जो केस स्टडीज का जो लेवल है वो बढ़ गया है। नंबर ऑफ केस स्टडीज बहुत हैं। पहले हमें लगता था कि सिर्फ 2 मार्क्स के लिए केस स्टडीज आ रही हैं, लेकिन अब इवन 0.5 मार्क्स के लिए भी केस स्टडीज आ रही हैं। तो यहाँ पे केस स्टडीज जो है उन्हें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुक में जहाँ पे भी आपको लगता है केस स्टडी बनती है तो आप वहाँ पे करिए, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो अकाउंट्स हैं आपके एनआरआई के लिए कौन से अकाउंट्स हो सकते हैं, चेक ट्रंकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर कवर करने हैं मॉड्यूल ए में से। फिर मॉड्यूल बी आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉड्यूल सी को आपको स्किप नहीं करना है। बेसिक्स जो हैं, एआई क्या होता है, चैटबॉट क्या होता है, आया है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो जैसे एआई बुक में एक्सप्लेन किया गया है लेकिन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नहीं किया गया है एक्सप्लेन, लेकिन वो कीवर्ड्स में टर्म दिया हुआ था, तो उसमें से एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए आपको कीवर्ड्स को स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं आपको कवर करनी है। गोल्डन रूल, एथिकल डिलेमा पे केस स्टडी आ सकती है, इनसाइडर ट्रेडिंग पे आ सकती है, जॉब डिस्क्रिमिनेशन पे आ सकती है, तो इन्हें आपको ज़रूर कवर करना है। इसके बाद हमेशा रिविजन के लिए टाइम रखिए। अगर आप मंडे टू फ्राइडे पढ़ रहे हैं, सैटरडे पढ़ रहे हैं, तो सैटरडे संडे फुल डे आपका रिवीजन टाइम होना चाहिए। और रिवीजन आप कैसे करेंगे, एक तो जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार दोबारा से देखेंगे, और एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने पेपर में क्या देखा, जो प्रीवियस पेपर हुआ है लेंदी बहुत था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू इवन कंप्लीट द एग्जाम। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आके यही कंप्लेन किया कि 100 तो हम कर ही नहीं पाए कंप्लीट, हम पढ़ ही नहीं पाए सारे के सारे क्वेश्चन, बिकॉज इस पेपर में ऑप्शंस कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ऑप्शंस थे, जिससे आपको पूरा पढ़ना था और बहुत लेंदी था। आपको स्क्रॉल डाउन करके पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा था, बहुत लंबा पेपर था, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट इट। और ये आपकी स्पीड कैसे बनेगी, रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ेगी, जब आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बैठो 2-2 घंटा एक एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप अगर कवर करते हैं तो फिर तभी आपको जो है स्पीड आपका बिल्डअप हो पाएगा। अगर आप सोचें कि मैं बस पढ़ता रहूं और एंड में जाके मैं पूरा पेपर सॉल्व कर पाऊंगा, तो ऐसे नहीं होता है। आपको ज़रूर रिवीजन करना है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, कहीं से भी आपको टेस्ट मिलते हैं उन्हें सॉल्व करिए, जहां एमसीक्यूज मिलते हैं उन्हें सॉल्व करिए, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस क्या है हमारे लिए, एमसीक्यूज करेक्ट करना, पेपर में एमसीक्यूज करेक्ट करना। तो अगर तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके खुद से आप प्रिपरेशन कर पाते हैं, वेल एंड गुड, बट अदरवाइज अगर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो हमारे पास अभी मास्टर कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर किए जाएंगे। लेकिन अगर आपका कोई एक कॉम्पोनेंट लटक गया, जैसे पिछली बार आईएफएस में प्रॉब्लम था, लास्ट टाइम पीपीबी का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, नॉन कॉमर्स वालों के लिए अकाउंट्स में डिफिकल्टी होती है, तो आप अगर कोई एक सब्जेक्ट का भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 75% ऑफ है अभी, एडुटैप 75 आप कोड लगा के ये डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप हमें कॉल करिए इस नंबर पे, या आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, एंड जो हमारा कॉलिंग टीम है वो आपको हमसे कनेक्ट करवा देगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।